प्रमोद जी नमस्ते, मनबीर खोखर जी, खटकर जी, राम राम जी। विक्की सोनी जी, बिंदु कश्यप, आशीष कुमार, विक्की सैनी, आशीष कुमार, सीताराम जी, संजय खटखट, जसवीर सिंह नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मीनू शोरान, राकेश ठोलिया, संजय खटखट, राम राम जी, विपिन, जसप्रीत, संजय पोल, ओम प्रकाश शर्मा, आशीष कुमार, सर जी नमस्ते, हम लखीमपुर खीरी यूपी से हैं। आज यूपी आने लग रहा हूं जी मैं, शाम को ठीक 5 बजे मुजफ्फरनगर, और उसके बाद बिजनौर मिलूंगा आपको मैं। शायद आप आसपास ही हो गए आशीष कुमार जी, और फिर रुद्रपुर जाऊंगा मैं। तो आज मैं अभी बस चल रहा हूं, 10 मिनट के बाद मुजफ्फरनगर मिलूंगा, फिर बिजनौर और फिर रुद्रपुर। मेरा आज शाम का मुजफ्फरनगर का है, कल सुबह सुबह बिजनौर मिलूंगा, और बिजनौर के बाद फिर मैं रुद्रपुर मिलूंगा। यह है मेरा प्रोग्राम। आशीष जी, जसवीर जी, बेडीवाला शोक, भीम सिंह और अंकित कुमार नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। बुजुर्ग और साथियों, आज मेरे लाइव आने का मतलब है अपने देश के अंदर जम्मू कश्मीर में गए लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां दागना। मेरे बुजुर्ग और साथियों, मैं जो ये 26 लोग हमारे देश के बच्चे जो घूमने के लिए गए थे, पेरेंट्स भी थे, न्यूली मैरिड भी थे, जो नई शादी करवा के गए थे, ये सारे के सारे वहां घूमने गए थे, और इनके घूमने से ही वहां के लोगों की रोजी रोटी भी है। ऐसा उन लोगों ने लाइव आके भी बोला है, और लाइव आके उन लोगों ने बहुत से इस आतंकवाद के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी, हमारे देश के बच्चे वहां घूमने के लिए गए थे। एक अंग्रेज ने कहा था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो केवल मात्र जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर एक स्वर्ग है, मैं भी गया हूं, पूरी दुनिया देखना चाहती है, लेकिन कुछ घटिया इंसानों ने निहत्थे लोगों पे गोलियां दागना, और वो भी धर्म पूछ के कि तू किस धर्म का है, किस धर्म का है। ये आपसी भाईचारा खराब करने की एक साजिश भी नजर आती है। अभी घूमने गए बच्चों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं, और देश के प्रधानमंत्री जी से भी मैं हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहूंगा कि मेरे पास एक अमरजीत सिंह नाम से किसी की पोस्ट है, उसका मैसेज भी आया है कि एक आदमी जितने भी वहां गए हुए थे, जितने भी वहां घूमने गए हुए थे, तो वहां के जैसे ही वहां पे ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू करी, जैसे ही उन्होंने धर्म पूछ के गोलियां दागनी शुरू करी, उसी समय वहां के जितने भी पर्यटकों के साथ वहां के जो लोकल लोग थे, वो भी मुस्लिम थे, ऐसा नहीं है, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी थे, उन लोगों ने उनकी जान भी बचाई है। किसी ने अपने घोड़े दौड़ा करके, किसी ने अपनी गाड़ियों से लेकर के, और उसने ये लिखा है
कि मेरे से ना तो किसी घोड़े वाले ने पैसे लिए, ना होटल वाले ने पैसे लिए, और ना किसी गाड़ी वाले ने लिए। उस दिन वहां के लोकल आदमी ने, किसी ने भी पैसे नहीं लिए, लेकिन पैसे लिए एयरलाइंस वालों ने। और एयरलाइंस वालों ने पैसे नहीं लिए, लूट खसोट करी है, लूट खसोट करी है। जहां 10 से 12 हजार रुपए का किराया है जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से सीधा दिल्ली का या अन्य किसी राज्य का, वहां उन्होंने 38 हजार रुपये चार्ज कराए। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। यानी कि पैसे वाले पैसा खाते रहे, लेकिन वहां के लोकल लोगों ने, वहां के जो हमारे हिंदुस्तान के भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, इस पर्यटक से उनका गुजारा बसर होता है। उन लोगों ने मदद भी करी है। किसी ने, मैंने कहा कि जैसे घोड़े पे बैठा था एक, जैसे ही उसने आवाज सुनी, उसने घोड़े को दौड़ाया और सीधा होटल लेके गया। और उस घोड़े पे बैठाने वाले ने उससे पैसा नहीं लिया उस दिन। होटल वाले ने उससे पैसा नहीं लिया उस दिन। और जो टैक्सी ड्राइवर था उसने भी पैसा नहीं लिया उस दिन, जिस दिन ये ताबड़तोड़ गोलियां चला करके हमारे देश के नागरिकों को, शहीदों को उन्होंने जो शहीद करे। और वहां पे कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी, किसी कारणवश नहीं होगी कि अच्छा इलाका होगा, शांति चल रही थी काफी लंबे टाइम से, तो इस तरह की चीजें हो सकता है कि हो गई हो। लेकिन वहां के लोकल लोगों ने मदद भी बहुत करी। लेकिन एक बात बड़ी शर्म की ये आई कि वहां के लोकल लोगों ने पैसा नहीं लिया, किराया नहीं लिया, होटल का नहीं लिया, गाड़ी का नहीं लिया, घोड़े का नहीं लिया, लेकिन जहाज वालों ने 38 हजार रुपये किराया लिया। यह बड़ी शर्म की बात थी, जहां देश का नागरिक मर रहा था, शहीद हो रहा था, लेकिन जहाज वाले ये अपना धंधा करने लग रहे थे उस समय भी। जो आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, गंदे इंसान, गंदे घटिया इंसान थे। और घटिया इंसानों ने मौके का फायदा दे करके हमारी जो देश के बच्चे थे उनको शहीद किया। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा, एक तो इन जहाज वालों के ऊपर जरूर लगाम लगाए। ये थोड़ी होता है कि एक साइड पूरा देश तराई तराई कर रहा है और इस साइड इन्होंने सीधा 12 हजार का 38 हजार रुपये किराया कर दिया। शर्म की बात है ये। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने बड़ी गजब की बात कही थी जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे कि एक दाना भी आरडीएक्स या कोई आतंकवादी नहीं घुस सकता अगर हमारा प्रधानमंत्री मजबूत हो। तो मैं आपसे एक अपील करूंगा कि आप बहुत मजबूती के साथ इसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अब मुंह तोड़ जवाब नहीं देना, इनको अंदर से निकाल करके, इनको उसी चौराहे पे खड़ा करके बेकदरी के साथ इनको मौत के घाट उतारा जाए और पब्लिक को सौंप दिया जाए कि मारो इन लोगों को। मेरे देशवासियों, हमारे देश के जितने भी नागरिक वहां घूमने गए थे, जो सुरक्षित लौट आए, उनको भी मेरी नमस्ते। और जिन परिवारों के लाल चले गए जी, मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि भाई आप हौसला रखना। अपने परिवारों के लाल गए हैं, किसान मजदूर परिवार के बच्चे थे, परमात्मा उनको अपने कदमों में स्थान दे और मां बाप को हौसला दे। और मोदी जी से मेरी फिर यही अपील है कि उन लोगों को बिल से निकालिए। आपका वादा भी था ये कि मैं ऐसे लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं एक बात और कहूं कि आपने मनमोहन सिंह जी के समय में, मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूं, मैं एक देश का नागरिक बोल रहा हूं आपके सामने, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। उससे पहले, पहलगांव से पहले पुलवामा अटैक हुआ था, 350 लोगों की शहादत हमने सही दी। और आज 26 लोग शहीद हुए हैं। इनका सिर्फ इतना ही कसूर था कि ये जम्मू कश्मीर देखना चाहते थे, जो कि भारत का हिस्सा है। हमारा देश का स्वर्ग नहीं, पूरे वर्ल्ड का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। इस देश में पैदा हुआ हर नागरिक जम्मू कश्मीर देखना चाहता है।
और जिससे जम्मू कश्मीर वालों की रोजी रोटी भी है ये। और बहुत लंबे समय से मैंने कहा कि बड़ा सुरक्षित था, लोग घूमते थे हर साल, और हमने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि अब जम्मू कश्मीर पहले वाला नहीं है, बड़े आराम से घूम सकते हो, देख सकते हो। लेकिन कुछ घटिया इंसान, आतंकवादी लोगों ने हमारे देश के बच्चों को, हमारे किसान परिवारों को लीलने का काम किया। मोदी जी, एक तो जहाजवाड़ भी ये आतंकी लगे मुझे। अरे जिन्होंने 10-12 हजार रुपए का किराया 38-38 हजार रुपये कर दिया, इनको शर्म आनी चाहिए। जहां वहां के लोकल लोगों ने, वो भी मुस्लिम ही थे, एक आदिल हुसैन नाम का लड़का, जिसने डट के इस चीज का जब विरोध किया तो उन्होंने उसको भी मार दिया। और उसने ये कहा कि हमारी रोजी रोटी इन चीज से चल रही है। वहां के लोकल लोगों ने भी एजिटेशन किया है। वहां के लोकल लोगों ने, मैंने बार बार कहा कि मदद करी है। एक पोस्ट मेरे पास आई है कि वहां के एक हमारा घूमने गया हुआ लड़के ने कहा कि जो घोड़ा चलाने वाले लोग हैं वो मुस्लिम थे, उन्होंने हमारे से पैसे नहीं लिए उस दिन। वहां का जो लोकल गाड़ी का किराया करता था उसने हमारे से पैसे नहीं लिए, और वहां के जो होटल मालिक थे उस दिन उन्होंने भी हमारे से पैसे नहीं लिए, ऐसा उस भाई का कहना है। लेकिन जहाज वालों ने 38,000 रुपये पर सवारी ले ली, मजबूरी का फायदा उठा लिया। तो मैं जितने भी मेरे देश के नागरिक हैं उनसे एक बात जरूर कहूंगा कि ये मोदी जी तक, सरकार तक जरूर पहुंचे कि इन लोगों पर, इन भेड़ियों पे भी लगाम लगाए। जिनके जहाज अपने हैं, उन लोगों ने मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन लोकल लोगों ने वहां का मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। और फिर मैं एक बात आखिरी कि मोदी जी, आपसे मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है कि दर्द बहुत है भाई, बड़ा दर्द है कि बच्चे बिल्कुल 6 दिन पहले जिसकी शादी, वो अपनी वाइफ को दिखाना चाहता था कि वर्ल्ड का अगर स्वर्ग है तो जम्मू कश्मीर है, और वो जम्मू कश्मीर मेरे देश में है, और मेरे देश का हिस्सा कोई भी आदमी किसी समय कभी भी देख सकता है। लेकिन उनके साथ इस तरह की घिनौनी हरकत हो जाए, ये मोदी जी आपके लिए भी शर्म की बात है, हमारे लिए भी शर्म की बात है। और ऐसे घटिया इंसानों को, ऐसे आतंकवादियों को बिल से निकालिए, और बिल से निकाल करके पब्लिकली उनका मर्डर कीजिए, ताकि पूरा देश देखे कि ऐसे लोगों के साथ जो हर्ष किया गया है, वो ऐसा हर्ष किया गया जो आज तक कभी किसी का नहीं हुआ। दर्द बहुत है भाई। जवान बच्चे गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हमारी बहनें थी, हमारे भाई थे, लेकिन उन कुत्तों ने ऐसा, मतलब इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई जो पिछले काफी लंबे टाइम से ठीक चल रहा था। आज डरे हुए हैं, कोई भी आदमी उधर घूमने के लिए नहीं जाना चाहता, अपनी जान जोखिम में कोई नहीं डालना चाहता। वहां के लोग भी भूखे मरेंगे, क्योंकि सारे का सारा पर्यटक की वजह से हो रहा था। मैं पिछले दिनों काफी लंबे टाइम समय पहले जब गया था, 7-8 साल 10 साल पहले की बात है, उस समय तो आतंक ज्यादा था। उस समय भी वहां के लोग ये कह रहे थे कि सर हमारा तो रोजी रोटी है वह केवल और केवल मात्र पर्यटक पे है, अपने देशवासियों से है। तो ऐसे जो भेड़िए लोग हैं उनको बिल से निकाल के मारना। और ये भेड़िए जो जहाज वाले हैं, ये भी भेड़िए हैं जिन्होंने अपने किराए को 38-38 हजार रुपये लेकर के हमारे नागरिकों को बिठाने का काम किया। बड़ी शर्म की बात है। इंडियन एयरलाइंस, ये जितने भी हैं, इंडिगो, ये जितने भी जहाज वाले हैं, इनके लिए बड़ी शर्म की बात है। तो इसलिए ऐसे ऐसे घटिया इंसानों तक मेरी बात जरूर पहुंचाना। मैं आपसे बड़ा हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, और जितने भी 26 लोग वहां पे शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को और इन बच्चों को परमात्मा भी अपना स्थान दे, अपने कदमों में स्थान दे, और माँ बाप को हौसला दे, और घर में थोड़ी सी शांति बख्शे, ताकि धीरे 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 परिवार दोबारा से फिर अपना गुजारा बसर कर सके। एक बार तो टूट जाता है अचानक, जब पहाड़ गिरता है इस तरह का, उन्हीं फैमिलियों से पूछना कि दर्द कितना होता होगा।
तो ऐसा जब उन परिवारों के साथ एकदम बीतती है, करनाल की एक बेटी ने चीफ मिनिस्टर को कहा कि मुझे उस आदमी का सिर चाहिए, और मैं भी उस बहन के साथ एक ही बात कहता हूं कि उसका सिर ये बहन ही उतारे तो अच्छा है। ऐसा प्रबंध सरकार अगर कर दे तो बड़ा गजब की बात होगी। तो इसलिए ये एक दूसरे का भाईचारा खराब करने की कोशिश भी की जा रही है। तो मोदी जी एक्शन लीजिए और इन लोगों का बदला लीजिए जो हमारे भारत के नागरिक बड़े शांति के साथ और बड़े शांति की जगह जाकर के अच्छा माहौल दे करके गए थे। लेकिन आतंक का कोई धर्म नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। ये घटिया इंसान थे और घटिया इंसानों की सोच भी घटिया होती है। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूंगा कि भाई एक प्रोफेसर ने कलमा पढ़ के अपनी जान बचाई है, कलमा पढ़ के कि मैं मुस्लिम हूं। उन्होंने नंगा करके उनको देख करके इनका खतना है कि नहीं है, उनको तब ये मारा है गोली। तो ऐसा घिनौना काम, बहुत तकड़ी साजिश हो सकती इसके पीछे। मैं ज्यादा गहराई में तो नहीं जाना चाहता, बहुत चीजें मन में है मेरी, लेकिन अभी तो सिर्फ इतना ही कि इन परिवारों को भगवान थोड़ा सा हौसला दे, ताकत दे और इन बच्चों को अपने कदमों में स्थान दे। जय हिंद, भारत माता की जय।